गुड आफ्टरनून एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 12 याचक और दाता के आगे का भाग पढ़ेंगे। ये पाठ एक कहानी है जो भिखारी से ली गई है। इसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं और इसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। तो अभी तक हमने कहानी में क्या पढ़ा कि एक जो वृद्ध महिला है वो मंदिर के पास क्या करती है, बैठती है। यहाँ पर ये चित्र दिया है मंदिर का कि मंदिर के पास वो फूलों की माला बेचती है और अपना गुजर बसर करती है। वो एक नेत्रहीन महिला है। उसकी बातों में बहुत मिठास है, इसलिए सब लोग उसी से फूल चढ़ावे के लिए लेते हैं। और उसे एक 10 वर्ष का बच्चा मिलता है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपनी ममता उस पर लुटाती है। उस बच्चे का कोई नहीं है, इसलिए वो वृद्ध महिला उसकी परवरिश करने लग जाती है। बहुत सारा धन इकट्ठा करती है और उसे अपने घर में एक हांडी में गाड़ देती है। लेकिन चोरी के भय से फिर वो क्या करती है, उस धन को साहूकार सेठ जी के यहाँ पर लाकर उस धन को जमा कर देती है। 2 वर्ष बीत जाते हैं ऐसे ही, और उस जो बालक को वह पाल रही होती है, जिस लड़के को, वो ज्वर से पीड़ित हो जाता है, बुखार से पीड़ित होता है। बड़े डॉक्टर के इलाज के लिए उसे कोई आसान रास्ता नज़र नहीं आता। फिर उसे अपने पैसों का ध्यान आता है और वृद्धा आदर के साथ आदर प्रकट करते हुए विनम्र भाव से क्या बोलती है कि मेरा बच्चा बीमार है। जब वो सेठ जी के पास आती है और कहती है कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरी जमा हांडी से कुछ रुपए मिल जाए तो मैं डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करा लूँगी। अब यहाँ पर सेठ जी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, कैसी हांडी, कैसे रुपए, मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं है। सेठ जी ने कठोर स्वर में झल्लाते हुए चिल्लाते हुए कहा। वृद्धा ने कहा, सेठ जी अभी 2 वर्ष पहले ही तो मैंने हांडी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। यह कहकर मुनीम जी की ओर सहानुभूति की अपेक्षा से दृष्टि से वो देखने लगी। मुनीम जी ने सेठ जी की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखने के बाद वृद्धा से कहा, नहीं, तेरे नाम तो कुछ भी जमा नहीं है। वृद्धा वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर वह सेठ जी ने दया करके गुहार लगाती रही, सेठ जी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं आपका जीवन भर गुणगान गाऊंगी। परंतु क्या हुआ, पत्थर में झोंकना लगी। सेठ जी का दिल तो पत्थर था, क्रुद्ध था। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और दिया भी तो क्या दिया कि गुस्से में आकर कहा, जाती हो यहाँ, नौकर को बुलाऊं। वृद्धा लाठी टेक कर खड़ी हो गई। जाते जाते सेठ जी की ओर मुँह करते हुए उसने कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। बच्चे की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। प्राणों के लाले पड़ते देख वृद्धा माँ हताश हो उठी। रह रहकर उसे सेठ पर क्रोध आ रहा था। वह क्या करे तो क्या करे। अचानक वह कुछ सोच कर उठी। बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर ज्वर से और उसका कलेजा क्रोध से जल रहा था। बच्चे को लेकर वह सेठ जी के यहाँ पहुँची और धरना देकर बैठ गई। एक नौकर आया और वृद्धा को देखकर सेठ जी को सूचना दी। सूचना पाते ही सेठ जी ने उसे वहाँ भगा देने का आदेश दिया। वहाँ से नौकर ने बहुत कोशिश की पर टस से मस ना हुई। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्वयं आए। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे को देखकर वे हतप्रभ रह गए। बच्चे की सूरत उनके खोए हुए बालक मोहन से मिल रही थी। 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा मेले में खो गया था। बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर सेठ जी एकाएक चिल्ला उठे, यह तो अपना मोहन ही है। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझ सेठ जी ने तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए। बाहर वृद्ध चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, इसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा, इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। वृद्धा ने जोर से ठहाका लगाया, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती। यह कहाँ की मानवता है। सेठ जी की दशा अजीब थी। वे जैसे निरुत्तर हो गए थे। उनके अंदर का अहंकार धू करके जल रहा था। वृद्धा कुछ देर बाद अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। डॉक्टर ने आकर मोहन को दवाएं दी। दुआओं
दवाओं ने अपना प्रभाव दिखाया। होश में आने पर उसने आंखें खोली और बोला माँ। अपने आसपास माँ को ना पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी, ज्वर बढ़ रहा था। वह माँ की रट लगाए जा रहा था। डॉक्टर परेशान थे। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे, चारों ओर अंधेरा नजर आने लगा। क्या हुआ? सहसा सेठ जी का ध्यान उस वृद्धा की ओर गया जो थोड़ी ही देर पूर्व अपने बालक की पुकार करते करते वापस चली गई थी। सेठ जी शीघ्र अपनी कार में झोपड़ी तक पहुँचे। बिना झिझके वो झोपड़ी के अंदर गए। वृद्धा टाट पर निस्तब्ध लेटी हुई आंसू बहा रही थी। अब सेठ जी पहले सहमे कि किस मुंह से इससे बात करें, पर बालक की गंभीर दशा याद आते ही उन्होंने झुककर उसे हिलाया। वृद्धा ज्वर से तप रही थी। सेठ जी ने प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, तेरा बच्चा मर रहा है। वह बार बार माँ ही माँ पुकार रहा है। अब तू भी चलकर उसके प्राण बचा सकती है। आज तक सेठ जी ने किसी के सामने सिर न झुकाया था, लेकिन क्या हुआ? वक्त ने वृद्धा के सामने उन्हें याचक यानी भिखारी बना दिया। सेठ जी वृद्धा के पाँव में गिरकर बच्चे की जान बचाने की याचना करने लगे, विनती करने लगे। वे बोले, ममता की लाज रख लो। माँ का ममत्व जाग उठा, माँ की ममता जाग उठी। वह बीता हुआ सब कुछ भूल गई। सेठ जी के साथ चल पड़ी। घर पहुँचते ही वृद्धा ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। हाथ पहचानते ही मोहन ने तुरंत आंखें खोल दी। माँ तुम आ गई? वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर थपथपाया और मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम दवाओं, डॉक्टर और हकीमों से ना हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। वृद्धा माँ जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे मोहन के पास रुकने की बात कही, लेकिन वह ना मानी। सेठ जी ने रुपयों की वह हांडी क्षमा करते हुए उसे लौटाई तो उसने कहा, यह तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा सेठ जी की जो धरोहर मोहन थी उसको सेठ जी के यहाँ छोड़कर लाठी टेकती हुई झोपड़ी में लौट आई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर आज इस आंसुओं में फूलों का मरकंद था, खुशबू थी, रस था, ममता की गंध थी। आज सेठ जी बनारसी दास से महान हो गई थी। क्यों? क्योंकि सेठ याचक था और वह दाता थी। तो इस कहानी को आपको यहाँ तक पढ़ना है।